नमस्कार बंधुओं। समस्या जानते हैं तब और अब में क्या है सरकार के मंशा में। अभी मैं कल ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। उनके भाषण में जो पहले आता था ना, सबका साथ सबका विश्वास, या सभी लोगों के समाज में उत्थान के प्रति जो उनकी बातें होती थी, अभी वो क्या कर रहे हैं कि अब वो बोलते हैं, पार्टिकुलर लाइन अंडरलाइन करते हैं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक। इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट आता था वो पहले ना के बराबर आता था। आप भी बहुत सारा वीडियो में देखेंगे, उनका हमेशा एक ही डायलॉग होता था। उनसे ही हम लोगों ने सीखा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ऐसा हम लोग सुनते थे। और अभी क्या होता है, कल भी राज्यसभा का मैं एक थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। उन्होंने पार्टिकुलरली सभी धर्म के लोगों को कांग्रेस ने क्या बोला उसका वो क्रिटिसाइज करते जा रहे थे कि कांग्रेस ने इनका अपमान कर दिया, उनका अपमान कर दिया, फलाने का अपमान कर दिया, सिखों का अपमान कर दिया, दलितों का अपमान कर दिया। मेरा वो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि जिन्होंने हमें ये सिखाया कि समाज में सब लोग एक साथ हैं, ना कोई जात है ना कोई पात है, सब लोग एक साथ मिल करके भारत का विकास करेंगे, भारत का उत्थान करेंगे, वो वाली चीज़ की अभी कमी आती है उनके भाषणों में भी। अभी आप अगर सुनेंगे तो वो जो उनका जो निखार था ना उनके व्यक्तित्व में, उसकी अभी कमी आती है। मैं ऐसा यूजीसी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उनके भाषण को पहले और अभी के भाषणों को सुने। पता नहीं, हम लोगों ने जो अपना ख्वाब देखा था कि भारत अभी एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ छिप रहा है। भले ही आप उसको आंकड़ों में दबा दें, भले ही आपको ऐसा लगने लगे कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, उत्थान कर रहा है, फाइनेंशियली वो एकदम स्ट्रांग पोजीशन में जाते जा रहा है, क्योंकि मार्केट अपना इतना बड़ा है। उस हिसाब से मैं उस परिदृश्य में नहीं जाना चाहता। वो तो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जाएंगे और उसका डिटेल वो निकालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, अलग अलग वीडियो में आपको देखने को भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो समाज में पहले मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला नारा देते थे, उस हिसाब से उनके भाषणों में भी, प्रधानमंत्री के भाषणों में भी सुनाई पड़ता था। लेकिन पता नहीं अभी सिर्फ और सिर्फ वो जो जातिवाद वाला स्लोगन पहले जो कांग्रेस करती थी ना, जिससे कि उनका ये हालत हो गया, कहीं के नहीं रहे कि किसी भी स्टेट में जाते हैं तो लोग उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि सिर्फ वो अपने पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, देश के बारे में बात करना वो भूल गए, अभी तक भी कटे हुए हैं। और यही वाली परिस्थिति उनकी बन के ऐसे परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि लगातार वो राज्यों में पिछड़ते जा रहे हैं। तो मेरा, अगर ये वीडियो हमारी प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सरकार के पास जा रही है, अगर वो देख पा रहे हैं, कोई भी बंदा उनका अगर देख पा रहा है, सुन पा रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप वैसी पॉलिटिक्स जो कि शुरुआत में करी थी आपने, सबका साथ सबका विकास और सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के आपने जो काम किया था, एकजुट करने का काम किया था, उसको कृपया भूलें नहीं और उसी नक्शे कदम पर चलें। तभी भारत का भी विकास है और पूरे सनातन का भी विकास है। ये विभेदकारी जो पॉलिटिक्स है, उससे जो कांग्रेस ने किया, उसकी जो हालत हो गई, वो कृपया आप ना करें। ऐसा किनको ऐसा सलाह दिया जा सकता है या बोला जा सकता है या रिक्वेस्ट किया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है जो सुनने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के किसी भी कोने में अगर उनको ये ध्यान जाता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो कृपया कर उसको पुनरावृत्ति करना चाहिए कि वो जो आज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पहले की जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिससे कि लोगों का जुड़ाव उनसे लगातार बढ़ते जा रहा था, उसके ऊपर ध्यान दें। यही हमारा आपसे निवेदन है। जय सिया राम, जय जय श्री राम।